पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। कौन सा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी? पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल, METERIAL, मटेरियल नाउन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मटेरियल। मटेरियल का मतलब पदार्थ। तो पदार्थ कौन होता है? जिससे कोई चीज बनती है या कोई चीज बनी होती है किसी से, है ना। या फिर जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, जितने भी खाने और पीने की वस्तुएं, सब मटेरियल नाउन में आएंगी। ठीक। जो भी, जैसे मिल्क हो गया, वाटर, ये सब खाते पीते हैं ना। एप्पल, मैंगो, है ना, ब्रेड, ये सब क्या रहेगा? मटेरियल नाउन में। ठीक। अब कहोगे एप्पल और मैंगो, इसका तो प्लूरल भी बनता है, ES जोड़ के और S जोड़ के, है ना। तो ये मटेरियल नाउन भी है और कॉमन भी है। तो कब मटेरियल होगा, कब कॉमन होगा, तो आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे। ठीक। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मटेरियल नाउन होता क्या है। तो मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। ठीक। वाटर, पानी को गिन सकते हो कि एक पानी है कि दो पानी? दूध को नहीं ना। तो क्या कर सकते हो? नाप सकते हो और तौल सकते हो। ठीक। तो कौन सा नाउन? तो ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, MEASURED, मेजर्ड का मतलब मापना, एंड वेट, तौलना। तो ए नाउन वह नाउन दैट जो कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जा सकता है, एंड वेट और तौला जा सकता है। तो ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेट, बट, लेकिन, लेकिन क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते हैं। तो बट कांट बी, कांट बी काउंटेड, कांट बी काउंटेड। काउंट मीन्स होता है गिनना, तो गिन नहीं सकते हैं। इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेट, बट, लेकिन, कांट बी काउंटेड, जिसको गिन नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड, कहलाता है क्या? मटेरियल नाउन। उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में लिखें भाई, वाटर, मिल्क, जो चीज भी तुम खाओगे पियोगे, सब चीज मटेरियल नाउन है। ठीक। तो वाटर, मिल्क, है ना, ब्रेड, मैंगो, एप्पल भी है, वुड, ये सब मटेरियल है। ठीक। गोल्ड, इसका उपभोग करते हैं ना, सिल्वर, आयरन, जितनी भी धातुएं, सब मटेरियल नाउन, ETC। तो वाटर, मिल्क, ब्रेड, मैंगो, वुड, गोल्ड, सिल्वर और कोई भी हो सकती है धातु। ठीक। अब इसमें इसको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? ये तो डेफिनेशन हो गई और ये हो गया, ये तो छोटी क्लास में काम हो गया। अब पढ़ते हैं इसका यूज, है ना, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस में लिखा जाता है। कि वाटर सिर्फ रहेगा, कि W कैपिटल रहेगा, कि स्मॉल रहेगा, आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो अब क्या लिखते हैं? कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स। इसको यूज करने में कॉमन एरर्स कौन कौन सी आएंगी? तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 कहता है कि ये जो नाउन लिखे हैं ना, मटेरियल नाउन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा? अनकाउंटेबल, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, एस और ES जोड़ के। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल भी नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे? नॉर्मली 90%, यानी 90% में आर्टिकल नहीं आएगा लेकिन 10% आएगा। तो लिखेंगे नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब 90%, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर
मटेरियल नाउन बिफोर मटेरियल नाउन। नॉर्मली का मतलब सामान्यता, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, बिफोर पहले, किसके, मटेरियल नाउन, यानी सामान्यता मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग किया जाता है। कितना, सामान्यता 90%। एग्जाम्पल, जैसे लिखा जाए मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, सामान्य सी बात है, तो मिल्क से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो मिल्क इज स्वीट बिल्कुल सही है। ठीक। वाटर इज टेस्टलेस, पानी स्वादहीन होता है, बिल्कुल सही बात है ना। ये तो सामान्य सी बात हो गई। अब कहा जाए गंगा नदी का पानी, है ना, तालाब का पानी, तो पानी को विशेष बना दिया ना, कहाँ का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, है ना, गिलास का, तो अब उस केस में वाटर से पहले आर्टिकल द आएगा। फिर जैसे कहा जाए मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। अब कहा जाए द मिल्क ऑफ काऊ, गाय का दूध मीठा होता है, तो किसका बता दिया गया, गाय का, विशेष बना दिया गया। दूध किसका है, अब गाय का दूध है, सभी दूध का, सभी के दूध का नहीं है ना, सभी का मतलब जानते हो किसका, तो मिल्क द मिल्क ऑफ काऊ इज स्वीट, गाय का दूध मीठा होता है, तो उस केस में मिल्क से पहले आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल द। ठीक, तो नोट करके लिख लेते हैं, नोट, NOTE, नोट। NOTE, नोट। बोलें कि लिखें, देखिए व्हेन मटेरियल नाउन इज मेड पर्टिकुलर, जब मटेरियल नाउन को विशेष बना दिया जाता है, तो इफ या व्हेन मटेरियल नाउन इज यूज्ड पर्टिकुलर, ठीक, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, तो विशेष बना दिया गया, तो अब एग्जाम्पल लिखते हैं, द मिल्क ऑफ काऊ इज स्वीट, तो अब किसके दूध की बात हो रही, सिर्फ गाय के दूध की, है ना, तो अब दूध किसका हो गया, गाय का, तो विशेष हो गया ना कि किसका दूध है, गाय का, इसमें तो था मिल्क स्वीट, दूध मीठा हो तो चाहे जिसका हो, है ना, सबके लिए बात एक हो गई, इसमें गाय के दूध की ही सिर्फ बात हो रही है, तो द मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट, अब उस केस में मिल्क से पहले आर्टिकल द आएगा। ठीक, अब जैसे बोला जाए द, अगला इसमें लिखा है वाटर, ठीक, कहीं वाटर इज टेस्टलेस, अब कहा जाए द वाटर ऑफ गंगा, गंगा नदी का पानी, द वाटर ऑफ गंगा इज क्लीन, साफ है, तो कहाँ के पानी की बात हो रही, गंगा नदी के पानी की, है ना, तो अब इससे एक तो ये हो गया काम मटेरियल नाउन में, द मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट, द वाटर ऑफ गंगा इज क्लीन। ठीक, अब ये तो बात मटेरियल की हो गई, अब मटेरियल हो, कलेक्टिव हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई भी नाउन होगा, तो देखो एक स्ट्रक्चर याद कर लो, बहुत जरूरी है ये, अगर कोई नाउन हो, ऑफ लिखा हो, फिर से कोई नाउन हो दूसरा सेम ना हो, सेम भी होगा तो चलेगा, तो द सॉरी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी नाउन होगा कोई, देखो नाउन आया, ऑफ फिर से कोई नाउन आया, है ना, तो इस केस में पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द 100% आएगा, ये स्ट्रक्चर बनता है पूरा, कोई भी नाउन होगा, अब ये रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब मिल्क सिर्फ था, इसमें ऑफ तो था नहीं, तभी आर्टिकल नहीं आया, ये तो इसकी बात हो गई। अब ये मिल्क ऑफ काउ, तो मिल्क नाउन हो गया, ऑफ भी हो गया, काउ भी नाउन हो गया, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो गया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब इस केस में पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द आएगा,
ये इतना सही होगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन गलत हो जाएगा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो द मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट बोलेंगे, द वाटर ऑफ गंगा इज क्लीन। ये कहां से निकल के आया, इससे आया। कोई भी नाउन होगा इसमें अगर लिखा जाएगा सही होगा, ठीक। अब अगला लिखते हैं रूल। अब इसका प्लूरल भी नहीं बनाया जाता है, ठीक, कि वाटर का वाटर्स कर दोगे इसका अर्थ बदल जाएगा, वाटर का वाटर्स कर दोगे अर्थ बदल जाएगा, वुड का वुड्स कर दोगे तो अर्थ बदल जाएगा, है ना, लेकिन अर्थ नहीं बदलना। जैसे बॉय तो लड़का, बॉयज एक से अधिक लड़के, तो रहे तो लड़के है ना। अब जैसे कहा जाए वाटर, तो ये तो पानी रहेगा, अब वाटर्स कह दिया जाएगा तो ये तो समुद्र बन जाएगा। ये तो पानी और समुद्र कोई मेल ही नहीं है, पानी वो, ये समुद्र हो गया, तो अर्थ बदल गया ना। तो इसका मतलब मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो लिखिए रूल, रूल नंबर 2। देखिए, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन can't be formed प्लूरल, यानी मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, वाटर, तो वाटर का वाटर्स नहीं होगा, ओके, ये प्लूरल नहीं है, ये इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो ये सब नाउन नंबर में पढ़ाया जाएगा। तो वाटर का वाटर्स होता है लेकिन अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल, लेकिन बदलना नहीं चाहिए, है ना, तभी तो प्लूरल माना जाएगा। अब अर्थ बदल जाएगा तो हाँ, जैसे गोल्ड तो सोना, गोल्ड्स क्या होता है, कोई बताएगा। आयरन लोहा, आयरन्स क्या होता है, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी बोलते हैं ना, बेड़ी। हाँ, अब अगला नाउन लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन में एक अभी नाउन, एक शब्द होता है जो हमेशा प्लूरल ही यूज होता है मटेरियल नाउन, लेकिन वो प्लूरल ही हमेशा यूज होता है। जैसे एक वर्ड होता है ड्रग्स, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है ड्रग्स, DREGS। ड्रग्स का मतलब तलछट, कूड़ा कचरा, जो खाना खाने के बाद बच जाता है ना, नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं तलछट या कूड़ा कचरा, ठीक। तो ड्रग्स, कूड़ा कचरा, ये होता है का मटेरियल नाउन, लेकिन प्लूरल होता है। तो इसके साथ प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आएगा, तो ड्रग्स आर सही होगा कि ड्रग्स इज। अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा ना, तो आर सही होता है, इज गलत। तो ड्रग्स आर लिखेंगे, है मटेरियल नाउन लेकिन एकमात्र ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल है। कौन सा, DREGS, ड्रग्स, ठीक। अगला लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये वो नाउन होता है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो ऐसा नाउन होता है, बस फील कर सकते हैं इसको, फील कर सकते हैं, ठीक, महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, बस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे लाइट। अब कोई कहेगा लाइट तो हम देखते हैं, लाइट नहीं देखते, बल्ब देखते हैं, आप लाइट नहीं देखते हैं, ठीक। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो उसको फील किया जा सकता है, कहीं देखा है क्या, है ना, देखते तो है नहीं, किसी किसी का नाम है कि कहीं देखा है हमने, बस फील की जाती है। तो लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, ए नाउन दैट neither be seen nor be touched।
ए नाउन वह नाउन दैट जो या जिसे नाइदर बी सीन देख नहीं सकते हैं नॉर बी टच्ड और छू भी नहीं सकते हैं। तो ए नाउन दैट नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड, जैसे एयर हवा, इसको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता, बस महसूस कर सकते हैं। अगर देख सकते हो तो दिखाओ हमको भी भाई, कहाँ दिखाओ आके। तो देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो ए नाउन दैट नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट लेकिन कैन बी क्या कर सकते हैं भाई, फील कर सकते हैं, फेल्ट है ना, प्लूरल वो सॉरी पैसिव बन रहा है ना। तो बट कैन बी फेल्ट, बस केवल महसूस कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं इसको बस। एग्जाम्पल जैसे अभी बताया हमने, एयर हवा, लाइट प्रकाश, ऑनेस्टी काइंडनेस दयालुता, है ना, मर्सी दया। तो एयर लाइट ऑनेस्टी काइंडनेस मर्सी सब कुछ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी BEAUTY ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता। तो आप किसी की सुंदरता नहीं देख सकते, आप कहेंगे हम सुंदरता देखते हैं, सुंदरता नहीं देखते, आप उसका चेहरा देखते हैं ना, गाल देखते हैं, आंखें देखते हैं, चेहरा सुंदरता नहीं देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि ये सुंदर है। एयर लाइट ऑनेस्टी काइंडनेस मर्सी ब्यूटी, है ना। अब इसको भी सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, आर्टिकल आएगा नहीं या नहीं, प्लूरल बनेगा या नहीं। तो रूल नंबर 1 लिखते हैं इसका कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है। देखो हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं लेकिन हिंदी भी बोल रहे हैं ना। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो थोड़ा इंग्लिश सीखो, है ना। तो हिंदी में क्या सीखोगे, तो इंग्लिश बोल लिख रहे हैं हिंदी बोल भी रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, सिंगुलर के जैसा यूज होता है, एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब सिंगुलर नाउन हो गया ना, सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा। एक ही बात याद करनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कुछ याद ही नहीं करना। अब ये सिंगुलर हो गया, बस इतना याद करना था, वर्ब आएगा तो सिंगुलर हो जाएगी बस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता इससे पहले, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं नहीं। अब आर्टिकल कहाँ आता है, वो आर्टिकल में पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल आता है सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, किसके, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। 90% का 100% आता है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, बाकी में सब में आता है लेकिन कम आता है। तो क्या याद रखना है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें आर्टिकल नहीं आता, बस इतनी सिंपल सी बात याद करनी है। लेकिन आता भी है, 90% में नहीं आता, 10% आता है। ठीक, तो रूल नंबर दूसरा लिखेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आप लोग अब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, तभी अब नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ब, वर्ब और आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल,
तब तक आर्टिकल नहीं पढ़ाएंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, यही ऊपर ही वाला लिखा था, इसमें ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द आया नहीं ना, वो ये तो वर्ब के लिए लिखा था, सिंगुलर के लिए। यही एग्जाम्पल नीचे भी लिख लेते हैं, तो आर्टिकल देखो आया नहीं आया ना। हाँ, लिख लेते हैं एयर इज मूवेबल, चलायमान है। रुकती है क्या कभी हवा? नहीं ना। एयर इज मूवेबल, एयर से पहले आर्टिकल नहीं आया, बात खत्म हो गई। जैसे ब्यूटी, अब 90% तो नहीं आया लेकिन 10% आएगा, तो अब कहाँ पे आएगा? तो वही एक स्ट्रक्चर बताया था, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसे याद कर लेना है। अब नोट में जैसे, अब कहा जाए जैसे सुंदरता, सामान्य सी बात है, किसी की भी सुंदरता हो सकती। अब पर्टिकुलर एक की बता दी जाएगी कि सालू की सुंदरता, लता की सुंदरता, है ना, राजू की सुंदरता, किसी एक प्रॉपर की विशेष बता दी गई है ना कि सुंदरता किसकी, तब वहां पे विशेष बन गई सुंदरता। अब वहां पे आर्टिकल द आएगा, तो कैसे आएगा देखते हैं। जैसे लिखा होगा ब्यूटी ऑफ रुचि, ब्यूटी ऑफ रुचि, रुचि की सुंदरता, इज अट्रैक्टिव, आकर्षक है। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ब्यूटी लिखा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, लेकिन ब्यूटी सिर्फ नाउन होता है। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, और ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, वो होता है एडजेक्टिव, ये है नाउन। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आया ना रुचि, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कहीं भी लिखा रहे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द, पहले वाले नाउन से पहले हमेशा पहले आर्टिकल द। तो द ब्यूटी ऑफ रुचि इज अट्रैक्टिव, ठीक। सिर्फ लिखा होता ब्यूटी इज अट्रैक्टिव, सुंदरता आकर्षक होती, सही बात है ना, सुंदरता से ही तो आकर्षित होते हैं हम लोग। तो द ब्यूटी ऑफ रुचि इज अट्रैक्टिव, ठीक। तो अब यहां से आपका मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समाप्त।